सिद्धाणं इडमो आयरीयणं इडमो ऐसो पंचणमो यारो शव पावपणासिणो मंगलाणं पड़ेवं होई मंगलम रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में है चित सदा अनुरक्त रहे चित सदा अनुरक्त रहे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज। श्रावक के 60 आवश्यकों की चर्चा विगत पिछले 4-5 दिनों से चल रही है। पहले दिन प्रभु के बारे में हमने सुना कि प्रभु हमारे जीवन के खेवटहार है। चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। चातुर्मास के क्रम में हम सब ने मिलकर के गुरु पूर्णिमा को बड़े भक्ति भाव से सानंद संपन्न किया। गुरु ही हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं, दिशा बोध देने वाले होते हैं। जब गुरु मिले तो प्रभु का परिचय हुआ और प्रभु के परिचय होने से वीर शासन जयंती का भी आप सभी ने बड़े सानंद संपन्नता के साथ उस कार्यक्रम को पूरा किया। उसके बाद श्रावक के 60 आवश्यकों की चर्चा आपके मध्य चल रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्ताणाम 60 कर्माणि दिने दिने। श्रावक के ये 60 कर्म ऐसे कर्म हैं जो एक ग्रस्त को सदग्रस्त बनाने में बड़ी महती भूमिका होती है। 60 आवश्यकों की संसार का प्रत्येक प्राणी
सांसारिक कार्यों में गोरख धंधों में उलझा रहता है, उस गोरख धंधों की उलझन से मुक्त कराने के लिए श्रावकों को श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन कराने के लिए आचार्यों ने बहुत अच्छी व्यवस्था हम सबको दी है। उन्होंने कहा है कि श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परंपरा से मुक्ति का अधिकारी होता है। पहले दिन हम सब ने जिनेंद्र भगवान की पूजन के बारे में समझा कि जिनेंद्र भगवान की पूजन संसार से पार होने के लिए नाव की तरह होती है। जैसे नाव खेवट के अभाव में तुम्हें समुद्र से पार नहीं करा सकती है, तो उसके लिए एक खेवट, होनहार खेवट की जरूरत होती है। तो प्रभु तो हमें दिशा बोध कर सकते हैं, पर मील के पत्थर हैं। जब तक खेवट चला नाव चलाने वाला नहीं होगा तो समुद्र से पार नाव हो नहीं सकती है। प्रभु मिले, गुरु के द्वारा मिले, और गुरु ही हमें दिशा बोध देते हैं और हमारी संसार की नैया को पार कराने वाले खेवट की तरह गुरु होते हैं। कहीं पर सघन अंधकार हो और तुम्हें एक छोटी सी प्रकाश की किरण प्राप्त हो, वह हमारा अंधकार को नष्ट कर देती है। सघन अंधकार किसी कक्ष में हो जहां पर हाथ रख जाने के बाद भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता हो, ऐसे सघन अंधकार में कहीं से तुम्हें एक प्रकाश की छोटी सी किरण मिलती है तो सारा अंधकार पल में नष्ट हो जाता है। जिसके आलोक में हम मार्ग को देख करके अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति अपने बचपन के मित्र के पास मिलने के लिए गया। बहुत वर्षों बाद अपने मित्र से मिल रहा है। सुबह से शाम हो जाती है, सूर्य ढलने को होता है। मित्र ने कहा अपने बचपन के मित्र से कि भाई अब शाम ढलने को है, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ और दिन के उजाले में मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। मित्र कहता है देखो बहुत दिनों बाद हम और आप तुम मिल रहे हो, थोड़ी देर और बात करो। नहीं मित्र, मैं अंधा हूँ, लाठी के सहारे आया हूँ और लाठी के सहारे दिन अस्त होने के पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो मित्र कहता है नहीं भाई, मैंने इंतजाम कर दिया है। बोले क्या इंतजाम किया है? मैंने एक लालटेन रख ली है, वो लालटेन के सहारे तुम जाना और अपने घर पहुंच जाओगे। ठीक है, अंधा क्या कर सकता है। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। एक अंधा व्यक्ति मित्र लालटेन लेकर के निकलता है। उसे क्या पता था लालटेन जल रही है कि बुझी है। जैसे आगे बढ़ा, एक आदमी सामने से आकर के उस अंधे व्यक्ति से टकरा जाता है, भिड़ जाता है। अंधा व्यक्ति कहता है भाई जरा तुम देख करके तो चलो, क्या तुम अंधे हो? भाई जरा तुम देख करके तो चलो, क्या अंधे हो? सामने वाला कहता अंधा मैं नहीं, तुम अंधे हो। हाँ भाई मैं अंधा हूँ, ये बात सही है, तुम तो आंख वाले हो, जरा देख करके चलते। आपको पता नहीं मैं लालटेन लेकर के चल रहा हूँ। तो सामने वाला आगंतुक व्यक्ति कहता है पहले ये तो देखो लालटेन जल रही है कि बुझी है। बंधुओं, उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मेरे हाथ में लाठी होती तो सुरक्षित में लाठी के सहारे अपने घर पहुंच जाता। लालटेन हमारे जीवन में तो है, लेकिन यह भी मुझे देखना है कि जल रही है कि बुझी है। तुम्हारे जीवन की लालटेन कहीं बुझी तो नहीं है। देव भी तुम्हें मिले,
गुरु भी तुम्हें मिल गए, लेकिन तुम अपने उसी स्थान पर हो, संसार के गोरख धंधों में फंसे रहोगे, संसार की आपाधापी में से जुड़े रहोगे, तो कभी तुम जीवन की नैया पार नहीं कर पाओगे। इसलिए एक जलती हुई लालटेन की जरूरत है। वो लालटेन कुछ और नहीं है, वो लालटेन सम्यक दर्शन का प्रकाश है, जो सघन अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सकता है। हमारी अज्ञानता, हमारा मिथ्यात्व, हमारी जीवन की दुर्बलताएं, जीवन की बुराइयां हम ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो गुरु और कुछ नहीं करते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। उंगली पकड़ करके मोक्ष के मार्ग पर बढ़ाने का काम गुरु करते हैं। आज हमें गुरु उपासना की बात को समझना है। श्रावक के 60 आवश्यकों में दूसरे नंबर पर आता है गुरु उपासना। गुरु की भक्ति तो आप लोग बहुत करते हो, जब समय आता तब कर लेते हो। प्रताप नगर वाले हमेशा गुरु के आगवानी के लिए पलक पावड़े बिछा करके रहते हैं। मुझे भी पता नहीं था कि प्रताप नगर सेक्टर नंबर 8 कहां पर है। मैं तो कोटा से चल करके चला आ रहा था। तमाम गांव वालों ने मेरे को रोका, गुरुदेव यहाँ चातुर्मास करो, हमारे यहाँ चातुर्मास करो, हमारी छोटी समाज है, हमारे यहाँ चातुर्मास करो। मैंने कहा अभी समय बहुत है, अभी मुझे गवेषणा करना है। जहां जिसका भाग और पुण्य होगा, मैं तो चल रहा हूं, बढ़ रहा हूं। गुरु कृपा मेरे ऊपर है, आगे भी रहेगी। और गुरु कृपा से चल करके एक एक गांव जाकर के मैं आज आपके बीच तक पहुंचा हूं। ये सब गुरु के प्रताप का आशीर्वाद का प्रभाव है कि शहर में भी मैं घूम करके आया, लेकिन पुण्य तो प्रताप नगर वालों का था कि यहाँ पर चातुर्मास हो, और हो गया, हो रहा है। इसी तरह से आप गुरुओं से जुड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग गुरुओं के पास जाते हैं। जो जिससे गुरु जुड़ा होता है वो उसका आशीर्वाद लेता है। तो जिसके आलोक में हम अपने मार्ग को देख करके मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये सच है कि अंधकार से छुटकारा पाने के लिए प्रकाश का सहारा आवश्यक होता है। आप लोग जब देर रात होने लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? जिनके घरों में लाइट नहीं होती है या पहले के जमाने में नहीं होती थी, तो शाम को 6 बजे होने के पहले दीपक तैयार करके, बाती लगा करके, तेल घी डाल करके तैयार करके रखते थे, क्योंकि मुझे सघन अंधकार से पूरी रात गुजारना है। ये रात नहीं गुजारना, रात तो कुछ समय के लिए आती है, लेकिन संसार के संसारियों प्राणियों के लिए संत कहते हैं तुम्हें अपने जीवन के सही मुकाम पर पहुंचना है तो सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश की तैयारी करो। जब तुम्हारे हृदय में सम्यक जुड़ेगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तुम्हें फिर किसी दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दीपक ऐसा दीपक है जो केवल ज्ञान को दिला दे और तीनों लोकों को, तीनों कालों को एक साथ जानने देखने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा दीपक हमारे हृदय में प्रकट हो, बल्कि प्रकाश के माध्यम से ही हम अंधकार से मुक्ति पा सकते हैं। बंधुओं, बाहर के अंधकार को दूर करने का हमारे पास संसाधन है, साधन है, और हम उसका उपयोग करके उसे हम अंधकार को दूर भगा लेते हैं। पर आचार्य कहते हैं बाहर का अंधकार तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे का होता है। कितने घंटे की रात होती बोलो? गर्मी के दिनों में तो 7 से ज्यादा 8 से घंटे से रात नहीं होती है। 7:30 बजे के बाद अंधेरा होता है, सुबह 5 बजे उजाला हो जाता है। अब लगा लीजिए 7-8 घंटे की रात होती है। उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसे दूर करने का ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है।
दीपक है, टॉर्च है, लाइट है, दिया सलाई है, सारे संसाधन हमने जोड़ करके रखे हैं। हम उसे दूर करने में थोड़े से प्रयास से सफल हो जाते हैं, सार्थक हो जाते, समर्थ हो जाते हैं, पर हमारे भीतर का जो अज्ञान का अंधकार है, मिथ्यात का सबसे बड़ा अंधकार है। अनादिकाल से संसार के प्रत्येक प्राणी मिथ्यात के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण संसार में भटक रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं ये भी कोई सुधरे हुए नहीं है, सब भटके हुए हैं। सुधरे हुए होते तो भगवान के सिद्धालय में विराजमान होते। संसार में जन्म मरण और बुढ़ापे से मुक्ति मिल गई होती। इसलिए हमारे साथ जन्म भी जुड़ा है और जन्म के बाद मरण भी जुड़ता है और मरण के बाद जन्म भी पुनः जुड़ता है। इस भटकन से बचने के लिए, इस उलझन से सुलझने के लिए हमें देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी आलम्बन? क्योंकि मुक्ति यदि चाहते हो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना है। गुरु के स्वरूप को प्रकट करते हुए आचार्य समंत्र भद्र महाराज कह रहे हैं श्रावकाचार्य में, विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। वही सच्चा गुरु है जो आरंभ सारंभ घर गृहस्थी परिग्रह आदि विषय कसाओं से जो मुक्त होता है। आप लोगों और गुरु में अंतर यही है, आप लोग इन चीजों से जुड़े हुए होते हैं और गुरु लोग इन चीजों से मुक्त होते हैं। यही सच्चे गुरु की उपासना है। क्या है उपासना? जो विषय कसायों से मुक्त हो, आरंभ परिग्रह आदि से मुक्त हो और ज्ञान ध्यान तप रूपी ही जिनका मूल हो, ऐसे गुरु संसार में प्रशंसनीय कहे गए हैं। क्या कहा गया? प्रशस्त, प्रशस्त कहा गया है, प्रशंसनीय कहे गए हैं। बंधुओं, हमारे अंदर का अंधकार दूर करने के लिए हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आचार्य कहते हैं हर व्यक्ति के चित्त में, हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति की आत्मा में अज्ञानता, मोह, मिथ्या, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ममत्व, मत्सर आदि विकारी भाव हमारे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को लील करके रखे हैं। यानी हमारी आत्मा पर इन सब चीजों का आवरण पड़ा हुआ है। इस आवरण से जब हम दूर होंगे या दूर करेंगे तभी हमारे अंदर की सच्ची आत्मा का स्वरूप प्रकट हो पाएगा। तो हम उस अंधकार से, हमारी बुद्धि अंधी हो चली है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन बुद्धि के सच्चे स्वरूप की भी हमें, स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे सघन अंधकार के आवरण में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले हैं तो वो हैं हमारे सद्गुरु। कौन है? सद्गुरु। अब सद्गुरु तो चले गए, दूसरे गुरु आ गए। तो दूसरे गुरु से भी हम जुड़ करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। किसी ने कहा है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक दिन कहा था मैंने, जैसे तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, आप उसी के पास जाते हैं, फिर वो जहां रेफर करे वहां जाते हैं। पहले किसके पास जाते हैं? सलाह किससे लेते हैं? मार्गदर्शन किससे लेते हैं? बोलो, फैमिली डॉक्टर से। विश्वास है तुम्हारे लिए कि डॉक्टर साहब ये जो कहेंगे वो हमारे हित के, हमारे स्वास्थ्य के लिए कहेंगे।
ऐसे ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा गुरु होना चाहिए, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आए, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, तो आप अपने गुरु के पास जाओ, मार्गदर्शन लो, दिशा बोध लो, अपने जीवन की कमजोरी, बुराई और प्रतिकूलताओं को गुरु के चरणों में रखो और उनसे सही दिशा बोध और मार्गदर्शन लो। वो तुम्हारे सच्चे गुरु होते हैं। उसका नाम है सदगुरु, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे भीतर के तमस को छांट देते हैं, दूर कर देते हैं और हमारे भीतर सम्यक की रोशनी जगा देते हैं। वही सच्चे गुरु हैं। ऐसे उन गुरु की भूमिका मोक्ष मार्ग में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा भी है, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे उन गुरु को नमस्कार करते हैं। कौन है? जो हमें रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, पद दे, पाथे दे, जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर दे, उनका नाम गुरु सदगुरु है। और बिना गुरु के हम अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं। अभी तुम्हारे जीवन में यदि गुरु नहीं है तो कोई ना कोई अपना गुरु जरूर बना लेना, और गुरु भी ऐसा बनाना जो तुम्हें संसार के कीचड़ से निकाल करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा सके। ऐसे गुरु को बनाना। ऐसे गुरु को गुरु नहीं बनाना जो स्वयं संसार की चीजों में उलझा हुआ हो और तुम उसके पास मुक्ति के मार्ग की कामना करके जाओ कि मुझे संसार से पार होने का मार्ग बता दो। जो संसार में स्वयं उलझा हुआ है वो तुम्हें संसार से पार होने का रास्ता कैसे दिखा सकता है? जिसको दूसरे गांव जाने का रास्ता पता ना हो वो तुम्हें दूसरे रास्ते जाने के लिए मार्ग कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता है। बता वही सकता है जिसे दूसरे गांव का रास्ता पता हो। ऐसे ही संत कहते जो मोक्ष मार्ग पर स्वयं बढ़ रहा हो वही तुम्हें सही गुरु है। उसके पास जाओगे तो तुम्हें भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का एक सहारा मिलेगा, आश्रय मिलेगा, मार्ग दर्शन मिलेगा। गुरु हमारे मार्ग दर्शक होते हैं जो हमें दिशा बोध देते हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन की सच्चे अर्थों में अभी शुरुआत भी नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। बिना गुरु के मार्गदर्शक के हमारे जीवन का उद्धार भी नहीं हो सकता है। आज जगह जगह साधु संतों का साधु संतों का चातुर्मास हो रहा है। जयपुर में भी 50 जगह होगा, 50 नहीं तो 25 जगह तो चातुर्मास हो ही रहा होगा। यहाँ से शुरुआत करो टोंक रोड से तो इसके पहले बिलवा गांव आता है, वहां पर भी 2-3 आरिकाएं हैं। उसके बाद मेरा नंबर प्रताप नगर में आ जाता है। इसके बाद जाओ तो यहाँ पर त्रिमूर्ति नगर, चित्रकूट नगर, उसके बाद आता है कुंभा, चोमू बाग में भी हो रहा है, उसके आगे कीर्ति नगर में हो रहा है, उसके आगे अपना पारस भवन में भी हो रहा है, दुर्गापुरा में भी हो रहा, और भी अनेक अंदर अंदर कॉलोनियां हैं। ये समझ लो कि 15 से 20 जगह चातुर्मास की स्थापना हो चुकी है। एक गुरुओं का ही आशीर्वाद तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनता है। तो गुरु आराधना करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की पूजा करो, गुरु की भक्ति करो। गुरु तो हमारे पूर्णिमा के चांद की तरह होते हैं जो आसमान में प्रकाश कर रहे हैं। ऐसे गुरु जो बाहर के अंधकार को भी नष्ट करते हैं और हमारी अज्ञानता के अंधकार को भी तिरोहित कर देते हैं।
वही सच्चे गुरु हैं। तो बिना गुरु के मार्गदर्शक के हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वाधिक सम्मान दिया गया है। गुरु के बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, क्योंकि गुरु ही हमारे लिए दिशा बोध देते हैं, मार्गदर्शक हैं, उंगली पकड़ करके चलाने वाले भी हैं, और गुरु ही हमारे अंदर की खोट को निकाल करके सही हमारे जीवन को ठोक बजा करके करते हैं। संसार का हर प्राणी दुर्बलताओं दोषों से सहित है, उसके अंदर की खोट को अलग करना चाहते हैं और करवाना चाहते हो तो गुरु को अपने जीवन के लिए जीवन में जोड़ करके चलना है। तो क्या कहा है? ये कहा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है। क्या है? गुरु ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के साथ गुरु जुड़ा हुआ है, तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। गुरु विष्णु, गुरु कौन है? ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु देव भी है और ईश्वर भी है, महेश भी है। गुरु साक्षात हमारे परम ब्रह्मा हैं। ऐसे गुरु के लिए तस्मै श्री, ऐसे गुरु के लिए गुरुवे नमः। हे गुरुवर आपको नमस्कार करते हैं। हमारे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन में वो ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे और महेश्वर भी थे। साक्षात होने के कारण हम सबके गुरुदेव भी आराध्य श्री विद्यासागर महाराज थे, जो उनके ही परम प्रथम शिष्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर भी महाराज थे, हैं जो हमारे आज साक्षात गुरु के रूप में आज विद्यमान हैं। देखिए गुरु की महिमा को हम कैसे इन शब्दों में घटित करते हैं। आप सबको शब्द पता है, ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश, ये शब्द जाने पहचाने शब्द हैं, पर इनके अलग अलग शब्दों का अर्थ भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे विद्यासागर जी महाराज की परंपरा शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यादि सागर, अब विद्यादि सागर में जोड़ दिया समय सागर। हमें समय कम मिला गुरु बनने के लिए, लघु बनने के लिए। गुरुदेव का एक हाइको है, मुझे गुरु ने समय कम दिया लघु बनने के लिए। गुरुदेव की परम कृपा अनुकंपा इस सृष्टि पर रही। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज इस धरा पर जन्म नहीं लिया होता तो हम लोग मुनि विरोधी बन गए होते। गुरुओं का परिचय कराने के लिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो अपने जीवन काल में उपसर्गों का, परेशानियों को सहन किया, और उसके बाद जाकर के 15-20 वर्षों के बाद जो गुरुदेव की प्रभावना इस धरा पर बढ़ी, वो आज तक धर्म का ध्वजा लहरा रहा है। एक गुरुओं की कृपा अनुकंपा रही। हम अज्ञानियों को, भटकते हुए जीवों प्राणियों के लिए गुरु हमें मार्ग दर्शक होते हैं। उनने हमारी उंगली पकड़ी, हमें आगे बढ़ाया, मार्ग दिखाया, पथ दिखाया, पाथे दिखाया, और खुद चल उस मार्ग पर चले, और हम अनगढ़ पत्थरों को अनाड़ियों के लिए आगे बढ़ा करके मोक्ष मार्ग हम सबका प्रशस्त किया। उनकी कृपा से ना जाने प्रतिमाधारी वृत्ति हजारों की संख्या में है। पिच्छीधारी की संख्या तो 500 से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन व्रतों को धारण करने वाले ऐसे श्रावकों का भी गुरुदेव ने उद्धार किया। वो जाते जाते
11 प्रतिमाओं के व्रत दे करके क्षुल्लक बना करके गुरुदेव गए उनके हृदय में तो प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा कूट कूट करके भरी थी, पर खुद के प्रति कठोर थे। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, अपने प्रति सहनशील बनो और औरों के प्रति संवेदनशील बनो। ये गुरुदेव का वाक्य है। अपने प्रति सहनशील, जितने भी कष्ट आए सहन करो, लेकिन हमारे आश्रित आने वाले लोगों के प्रति जरा सा भी उपसर्ग आए, जरा सी भी परेशानी आए, जरा सा भी दिक्कत आए, उनके लिए तुम छाया बन करके उनके लिए सहयोगी बनो। एक गुरुदेव की भावना थी। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, इस लोक में ब्रह्मा को महान माना गया है, विष्णु को महत्व दिया गया है और महेश को भी उच्च स्थान मिला है। लेकिन संत कहते हैं गुरु तो तीनों से ऊपर उठे हुए हैं। गुरु तीनों ऊपर से उठे हैं। ब्रह्मा हमारे सृजेता होते हैं। एक एक शब्द का अर्थ समझना। जो ब्रह्मा है वो हमारे सृजन करता है, हमारे लिए जन्म देते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे जीवन को निर्माण में उनका बहुत बड़ा कार्य होता है, सृजेता होते हैं। और विष्णु हमारे पालक होते हैं, हमारा पालन पोषण, जैसे माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हमारे विष्णु पालक होते हैं। और महेश हमारे संहारक होते हैं, हमारी रक्षा करने वाले होते हैं। ये तीनों अलग अलग विभूतियों से अलंकृत हैं, ये अलग अलग अवश्य हैं, परंतु ये तीनों गुरु में समाहित ही हैं। क्योंकि गुरु हमारे नव जीवन का निर्माण
गुरुदेव के चरणों में बात आई कि वो भगवान उड़ नहीं रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि बड़े बाबा के चरणों में उसको बुलाओ और कहो कि तुम मांस मच्छी का त्याग करो, सात्विक रूपता का संकल्प लो, तो भगवान तो फूलों जैसे जाएंगे। जब गुरुदेव के चरणों में उसने संकल्प लिया, क्रेन वाले ने जाति से के अपने उच्च स्थान पर पहुंच गए। चंद्र घंटों में अपने स्थान पर भगवान पहुंच गए। एक गुरुदेव का चमत्कार ही था। विश्व का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो भगवान को उठा करके एक उच्च स्थान पर पहुंचा दे। भूदो ना भविष्यति। अब ऐसा दूसरा कभी अवसर जीवन में आने वाला समय आपका हो रहा है। बस 2-3 मिनट बाकी है। बंधुओं, गुरु के बारे में हम रोज सुनेंगे, आज भी सुनाया, और जब तक जीवन रहेगा जब तक सुनाएंगे, पर सुनने मात्र से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन से गुरु से जुड़ने का हमें अपने जीवन में भाव जगाना है। गुरु के चरणों में जाओ तो तुम्हें ऐसा लगे कि हम कहीं अच्छी जगह पहुंच गए। गुरु के पास जाने के बाद ऐसा फीलिंग ना हो कि हम फंस गए हैं। गुरु तुम्हारे अंदर की बुराइयों को, दोषों को, दुर्बलताओं को दूर करने वाले होते हैं, और गुरु हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं, और गुरु हमें हमारी उंगली पकड़ करके रास्ते में आगे बढ़ाने वाले होते हैं। बंधुओं, हम सबका जीवन इसी तरह से गुरुओं से जुड़ता रहे, और गुरु से जुड़ करके अपने जीवन की अंतिम श्वास लें। समय आपका हुआ है, 1-2 मिनट में आपको फिनिश करूं कि कल आने वाले दिनों में 19 तारीख शनिवार का दिन, 19 जुलाई शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन देखिए कितना अच्छा योग है। सुन रहे हो ना आप? यही विचार आया अभी बोलते बोलते। शनिवार का दिन, नवमी का दिन हो, जो भी कार्य सिद्ध करोगे तुम्हारे कार्य सारे सद जाएंगे। अब तय मान करके चलना कि हमारे चातुर्मास की शुरुआत नवमी और शनिवार के दिन से हो रही है। ये चातुर्मास की सुगंधी सारे विश्व में जाएगी, और प्रभावना के साथ ये चातुर्मास पूर्ण होगा। तो कल नवमी भी है, चतुर्दशी भी है, और शनिवार भी है, और बताओ शांतिनाथ भगवान का सिद्ध विधान भी है। जो भी कार्य तुम सोचोगे वो सिद्ध होना ही होना है। तो कल की तारीख में एक भी परिवार का व्यक्ति वंचित ना रहे इस अनुष्ठान और पूजन से। यदि आप अपने जीवन को सिद्ध करना चाहते हो, अपने कार्यों को शुद्ध करना चाहते हो, तो शनिवार के दिन नवमी पड़े, उस दिन जो तुम कामना करोगे, कल्पना करोगे, वो तुम्हारा पूर्ण होगा। इसलिए किसी ने कहा है, चौथ, नवमी, चतुर्दशी बार पड़े शनिवार, और एक कार्य के साधते सब कार्य सद जाए। ये आगम का वाक्य है। इसलिए अच्छा योग बना। मैं तो कर रहा था स्थापना को 12-13 तारीख में, शनिवार रविवार उस दिन भी था। मैंने सोचा बहुत जगह लोगों की स्थापनाएं हैं, महाराजों की तो एक ही जगह होती, पर लोग जाने वाले सब जगह जाते हैं। तो मैंने विचार किया आने वाले अगले संडे या रविवार को हमारा कार्यक्रम रहेगा, ताकि लोगों को आने में सुविधा रहे। कहीं ये ना कहना पड़े कि हमें अमुक जगह जाना, मुझे फलानी जगह जाना, मुझे ढिमका जगह जाना है। सबको स्वतंत्रता है, सबको फ्री है, सब लोग फ्री हैं। अब बस 2 दिन तुम्हारी जिंदगी के हैं। एक दिन पूजन करो और 2 दिन कलश स्थापना करके जुट जाओ आराधना में।
साधना में जुट जाओ, प्रभु की भक्ति में जुट जाओ। ये प्रवचनों के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। समय आपका बस 1 मिनट में पूरा कर रहा हूं। बार बार घंटी में इसलिए बजाता हूं, जब आप परीक्षा देने किसी हॉल में जाते हो, एग्जाम देने जाते हैं, 3 घंटे का समय होता है, तो पहली घंटी 1 घंटे में, दूसरी घंटी दूसरे घंटे में, तीसरी घंटी आध घंटे में, और 1-1 घंटी करके जब अंतिम समय आता है तो बड़ी टन की घंटी बज जाती है। पेपर वापस लेते, चलिए तुम्हारा समय पूरा हो, वापस करो। नहीं सर, एक बार नहीं, पेपर हाथ से छुड़ा लेते। कई बार मैंने भी देखा है, जब परीक्षा देते समय बच्चे थोड़ा सा रह जाता है, जो कृपालु दयालु गुरु होते वो छोड़ देते हैं। पर नियम कानून तो यही है, जब तुम 3 घंटे में पूरा काम नहीं कर पाए तो 1 मिनट में पेपर पूछा कैसा कर सकते हो। तो आपके लिए भी बार बार जगाता रहता हूँ, क्योंकि कहीं कुर्सी पर बैठ करके झपकी ना आ जाए, और झपकी आ जाएगी तो एक्सीडेंट संभव होता है। गाड़ी चलाते समय कहीं तुम्हारी आंख लग जाती है, झपकी आ जाती है, तो एक्सीडेंट हो ही जाता है। और जब हम अलर्ट रहते हैं, जागृत रहते हैं, और गुरु जगाता रहता है बार बार। हमारे गुरुदेव का एक वाक्य हुआ करता था हमेशा, जब वो प्रवचन करते थे तो बार बार चुटकी छोड़ देते श्रावकों के लिए, ये सुन रहे हैं कि जग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो विनोद भाव में बीच बीच में प्रवचनों के बीच में गुरुदेव कहा करते हैं, क्यों सुन रहे हो ना, हाओ, क्यों सुन रहे हो ना, हाओ, सुन रहे हो ना, हाओ, फिर बीच में सो रहे हो ना, हाओ। फिलो में जब गुरुदेव बोलते थे क्यों सुन रहे हो, सुन रहे, बोले हाओ हाओ, सो रहे हो ना, हाओ। तो यहाँ पर भी ना आपकी झपकी लग जाए, कोई पता नहीं। जब जीवन में अनुकूलताएं आती हैं, जीवन में थोड़ा अच्छा लगता है, सारे टेंशन छोड़ करके व्यक्ति अच्छी गहरी नींद सोता है। तो मैं समझता हूँ 4 महीने में घर के टेंशन फ्री करके आओ, इन टेंशन सामने रखो कि मुझे करना क्या है। टेंशन तो अपने आप दूर भग जाएगा। बस गुरु की उपासना हम करते रहें। देव के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजन के बाद दूसरे क्रम में गुरु उपासना का आपने सुना, कल भी सुनेंगे, रोज सुनेंगे। एक एक करके हम एक एक बिंदु पर हम अपने जीवन को समझने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे, जिससे हमारी जीवन, जिससे हमारी आत्मा प्रशस्त हो। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्ति को सुना करके विराम दूं। तरुणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आसी। यही प्रार्थना आपो से अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।